तो सबसे पहले मैंने बताया कि वोकैबलरी मैटर क्यों करती है, 3 पॉइंट्स हैं वोकैबलरी क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट मेथड है, क्राइटेरिया है, वोकैबलरी इज कॉल्ड दी लेक्सिकल रिसोर्सेज के अंडर आपका ये आ जाता है। एंड हर एक पैरामीटर में से आपको 9 आउट ऑफ आपको जज किया जाता है, आपको बैंड मिलते हैं। सो वोकैबलरी क्यों मैटर करती है, तब कि आपकी जो रेपिटेशंस हैं वो अवॉइड हो सके, बेसिक्स वर्ड को आप रिपीट ना करो, लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपके अच्छे स्कोर आए, आपकी वैरायटी शो हो, एंड आप आइडियाज को क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कर पाओ। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी वोकैबुलरी क्यों जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो अराउंड 90% ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके बैंड स्कोर नहीं आ पाता। सो दीज आर दी 3 कॉमन मिस्टेक। सबसे पहला है कि आप लोग गुड, बैड, मेनी, बिग, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं एंड कुछ और भी होंगे बेसिकली जिनको आप बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हो। सेकेंड थिंग इज आपकी मिस्टेक होती है, आप कई वर्ड्स की वोकैबुलरी सीख तो लेते हो लेकिन आप उनको इन रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट आप लिख देते हो। अगेन यूज करो बट उसको एक्यूरेटली यूज करना भी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली रेपिटेशन ऑफ सम सेम वर्ड्स थ्रू आउट योर ऐसे, ये 3 मिस्टेक्स ऐसी कॉमन हैं जिसकी वजह से आपके जो बैंड स्कोर है वो 7 नहीं आती। तो मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ 7 बैंड के लिए, जिनका टारगेट 7 है मिनिमम, उनके लिए मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। ऑब्वियसली अगर आपने भी किसी ने भी सेंटेंसेस में इंप्रूवमेंट करनी है तो इस वीडियो को जरूर देखना, सेंटेंसेस की इंप्रूवमेंट कैसे आप खुद घर बैठ के आप कर सकते हो। अगर हम टॉपिक की बात करें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10 टोटल टॉपिक्स लिए हैं। हर एक टॉपिक के रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल ली है कि आप अपने बेसिक सेंटेंसेस को एडवांस में कैसे चेंज कर सकते हो, प्लस वोकैबुलरी आप इसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, कटिंग ट्रीज इज बैड फॉर एनवायरमेंट। तो कटिंग ट्रीज आ गया, बैड आ गया, इज आ गया, एवरीथिंग इज वेरी बेसिक एंड कॉमन। इसको आप ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, कटिंग ट्रीज को लिख सकते हो डिफॉरेस्टेशन, बैड को लिख सकते हो हैज devastating effects on the environment leading to climate change and loss of biodiversity। अब यहाँ पर मैंने लगाया leading to, इसका मतलब हो गया कि डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या होता है। तो जहां पर आपने रिजल्ट ऐड करना है, लीडिंग टू आप वहां पे ऐड कर सकते हो। तो ये सारे की चीजों के आपने नोट्स बनाने हैं। इससे अगर आप लीडिंग टू ऐड कर देते हो, मतलब इन शॉर्ट अगर आप सेंटेंस के साथ रिजल्ट ऐड कर देते हो तो आपको आइडियाज को एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव क्राइटेरिया है कि आप अपने बेसिक सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कैसे एनहांस कर सकते हो। अगर हम टॉपिक लें एजुकेशन का, बहुत ही कॉमन टॉपिक है एजुकेशन का भी, ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड फॉर स्टूडेंट्स। इसको हम चेंज कैसे करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब गुड है, अब गुड की जगह पर मैं इसके अच्छे फीचर्स ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि ऑफर्स। अब आप एक लोग और वर्ड होता है गिव, प्रोवाइड, इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो ऑफर्स, अ फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव। मतलब मैंने गुड क्यों है वो बता दिया कि फ्लेक्सिव है, फ्लेक्सिबल है एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इन टूडेज डिजिटल एरा। अब ये दो वर्ड्स ऐसे हैं, फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप किसी भी टॉपिक में जब आपने पॉजिटिव चीज बतानी है आप यूज कर सकते हो। कोई शॉपिंग आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, एजुकेशन आ गया, कुछ भी चीजें ऐसी आ गई, बिजनेस आ गया, टूरिज्म आ गया, एडवर्टाइजमेंट्स आ गया, आप इसको किसी भी टॉपिक में इजीली इनको दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हो। अगर आपके ऐसे में कम से कम आप 5 वर्ड्स भी बेसिक से एडवांस यूज करते हो ना, तब भी आपका जो क्राइटेरिया है जजमेंट का वो आपके 5 से एटलीस्ट 6.5-7 बैंड तो आपके आ ही जाएंगे। प्लस इस वीडियो में 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स के साथ एक एंडिंग में बोनस टिप दूंगी आपको। थर्ड टॉपिक मैंने लिया है हेल्थ का। 5 बैंड का सैंपल देखें तो ईटिंग फास्ट फूड इज बैड फॉर योर हेल्थ। तो ईटिंग को मैंने कर दिया कंज्यूमिंग फास्ट फूड रेगुलरली कैन सिवियरली हार्म, ये हो गया दूसरा सिनोनिम फॉर बैड। ऊपर हमने लिखा था डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स या इम्पैक्ट, यहाँ पर मैंने लिख दिया सिवियरली हार्म योर हेल्थ। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, ऊपर लिखा था हमने लीडिंग टू, यहाँ पर कर दिया हमने कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी एंड क्रोनिक डिजीजेस। मतलब एज अ रिजल्ट जब आपने रिजल्ट ऐड करना, आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आ गया एंड आपके पास आ गया लीडिंग टू आ गया आपके पास। इसके बाद
इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटीज वाला, इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना कि ये आपको छोड़ना ही नहीं है। एग्जाम्पल देखो, बिग सिटीज हैव मेनी प्रॉब्लम्स, तो बिग सिटीज को आप अर्बन सिटीज, अर्बन एरियाज, अर्बन स्पेसेस, अर्बन प्लेसेस, मेट्रोपॉलिटन सिटीज ग्रैपल विद, मतलब जूझना, उनके प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, हैव की बजाय मैंने उसके दिए ग्रैपल विद, मैंने की जगह पे लिख दिया न्यूमरस, प्रॉब्लम्स की जगह पर लिख दिया चैलेंजेस, इंक्लूडिंग ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन एंड हाउसिंग शॉर्टेजेस। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया इंक्लूडिंग, मतलब मैंने यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स ऐड कर दी। ये हो गया आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव, कि एक तो तरीका होता है रिजल्ट ऐड कर दो, आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सेंटेंस एक्सटेंड हो जाएगा, आइडियाज एक्सटेंड हो जाएंगे। सेकेंड आपका मेन हो गया कि आप एग्जाम्पल ऐड कर दोगे, फिर भी आपका एक्सटेंड हो जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अगर मैं आपकी नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस जीटी वालों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल वर्क टू मच एंड डोंट स्पेंड टाइम विद फैमिली, मतलब ये सेंटेंसेस मैंने स्टूडेंट्स के ऐसे में से ही लिए हैं। ये ऐसे बच्चे ना, इस तरीके की लैंग्वेज आप लोग यूज करते हो, तो इसको इंप्रूव आपने देखो कि आप कैसे करना है, ये आपने यहाँ पे सीखना है वोकैबुलरी के साथ, एंड सेंटेंसेस को इंप्रूव हमने कैसे करना है। सो पीपल वर्क टू मच का आ गया एक्सेसिव वर्क कमिटमेंट्स often result in individuals neglecting valuable family time, leading to again result का सिनोनिम लगाया मैंने imbalanced lifestyle। प्लस अब मेरे माइंड में ना कराते कराते एक और चीज आ रही है जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को समझ में आया हो, आपको लग रहा है कि यस this thing can also improve your writing task too as well, to do like share and subscribe to my channel। तो अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं तो अब हम शुरू करने वाले हैं जीटी का क्रैश कोर्स, एकेडमिक का क्रैश कोर्स। जिन्होंने फेब में एग्जाम देना है, क्रैश कोर्स होगा आपका ओनली फॉर ₹2500, जिसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपको मिलेंगे स्टडी मटेरियल, आपको मिल जाएगा सारा। इसके साथ आपको पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, सारे आपको सैंपल आंसर्स टास्क 1 के, टास्क 2 के प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे। प्लस एडिशनली आपको 4 लाइव क्लासेस दी जाएंगी, हर एक मॉड्यूल के लिए एक क्लास आपको दी जाएगी लाइव क्लास, जिसमें आप अपने डाउट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, डाउट सेशन लगा सकते हो, टिप्स ट्रिक्स, हम आपको हर एक चीज गाइड करेंगे प्रॉपर लाइव सेक्शंस में। तो ये थी क्रैश कोर्स की बात। उसके बाद हम नेक्स्ट, अगर हम 6 टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट हमारा 6 टॉपिक इज पॉल्यूशन। बहुत ही कॉमन टॉपिक है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक इन बिग सिटीज, तो आप लिख सकते हो एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज हैज एस्केलेटेड, बढ़ गई है, हैज एस्केलेटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड व्हीकल एग्जॉस्ट। एमिशंस का सिनोनिम ही है व्हीकल एग्जॉस्ट। अब यहाँ पे मैंने ड्यू टू लगा दी, ये तीसरी चीज है। ड्यू टू का मतलब क्या है, रीजन, कि पॉल्यूशन क्यों बढ़ रही है, उसका कारण क्या है, आप उसका रीजन क्या है। पहले हमने क्या देखा था कि आप एज अ रिजल्ट, लीडिंग टू, कंट्रीब्यूटिंग टू यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग एग्जांपल देनी हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। थर्ड मैंने बता दिया रीजन। ये 3 चीजों को ऐड करके आप अपने सेंटेंसेस को और बढ़िया इंप्रूव कर सकते हो। सेवेंथ एग्जांपल ले टेक्नोलॉजी की, सोशल मीडिया हैज बैड इफेक्ट ऑन टीनेजर्स। अगेन बैड का तीसरा वर्ड सिखाने जा रही हूँ। सोशल मीडिया नेगेटिवली इम्पैक्ट्स टीनेजर्स, अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। टूरिज्म की बात करें, मेनी पीपल गो टू अदर कंट्रीज फॉर हॉलीडेज, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपको मैंने वोकैबुलरी वर्ड सिखा रही हूँ, इनको जरूर यूज करो। आपका राइटिंग टास्क देखो खुद ब खुद, आप खुद देख सकते हो कि एक सिंपल सेंटेंस को मैंने 7+ बैंड में कैसे कन्वर्ट किया है। travel abroad for leisure and cultural exploration, for cultural exploration, just look at the vocabulary words, आप इनको इन यूज करके अपना राइटिंग टास्क टू बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास आ गया 9th टॉपिक है आपके पास, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो 9 टॉपिक हमारा है क्राइम के रिलेटेड। अब क्राइम के भी इतना कॉमन टॉपिक्स आते हैं खासकर एकेडमिक वालों को। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्राइम्स इन सिटीज, अर्बन एरियाज एक्सपीरियंस अ सर्ज, अ लॉट हो गया, सर्ज का मतलब होता है राइज करना, इन क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, वायलेंस हो गया। यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल ऐड करनी थी तो मैंने यहाँ पे इंक्लूडिंग लिख दिया।
ट्रैफिक के टॉपिक की बात करें, देयर आर मेनी ट्रैफिक जैम्स इन माय सिटी। अगर आप भी देखो, अगर आप भी ऐसे सेंटेंसेस यूज करते थे अभी तक, तो आपने अब इनको इम्प्रूव करना है इस मेथड से। ट्रैफिक कंजेशन लिख दिया मैंने, इज अ परसिस्टेंट इशू। परसिस्टेंट होता है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो लगातार समय के साथ बढ़ती जा रही है, जो कम नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। परसिस्टेंट इशू इन माय सिटी कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट होता है जो सफिशियंट नहीं है, जो बराबर नहीं है, सही नहीं है, ढंग से नहीं है, अच्छा नहीं है। एंड एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स के बढ़ने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया ना होने के कारण जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो परसिस्टेंट है, अब इन माय सिटी वो बढ़ती जा रही है। एक मैंने आपको सिखाया था ड्यू टू, उसका मतलब ये होता है हम रीजन की बात कर रहे हैं। अब कॉज्ड बाय पैसिव सेंटेंस बन जाएगा आपका। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना, कॉज्ड बाय ऐड करो, ये सेंटेंसेस को आप एक बार ना यूज करके देखना, आप खुद अपने राइटिंग टास्क में इंप्रूवमेंट देखोगे। इस तरीके से आपने अपना जो है वोकैबुलरी को, सेंटेंस फॉर्मेशंस को इस तरीके से आपने अब इंप्रूव करना है। अब मैं बात करती हूँ सेकंड अनाउंसमेंट की। सेकंड बिग अनाउंसमेंट इज कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं फॉर एकेडमिक, जीटी एंड पीटीई कोर फॉर 1 मंथ। फॉर 1 मंथ की जो प्रॉपर कोचिंग है, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स डिस्कस करेंगे, 1 मंथ की क्लासेस जो हैं हम दे रहे हैं ओनली इन ₹4,999। अगेन जिसमें चारों के चारों मॉड्यूल्स आपको डेली करवाए जाएंगे, आपके डिस्कशंस, आपके डाउट सेशंस होंगे, इवेल्युएशंस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, मेरे साथ आपको पढ़ने का, सीखने का मौका मिलेगा ओनली इन ₹4,999। चाहे आप अकेडमिक हो, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, तो हरी आप एनरोल नाउ बिफोर मेरे पास सीट्स फुल हो जाएं।